नमस्कार, एसआर किचन में आपका स्वागत है। आज मैं मुरमुरे की लड्डू, खील की लड्डू, चूरे की लड्डू, मक्के की दाने की लड्डू, ये सारी चीज बना रही हूँ। जो आप जानते हैं कि जैसा कि हमेशा मकर संक्रांति और लोहड़ी जो होता है उसमें ये बहुत स्पेशल होता है। ये जरूर बनाते हैं, घर में बनाए या चाहे मार्केट से खरीद कर ला, लेकिन सबके घरों में ये चीज होता है। अब उसके लिए पहले मैं आपको सामग्री बता दूं। ये मुरमुरे लिए हैं। कभी कभी आप देखें मुरमुरे जो आता है ना सर्दियों में या ठंड के मौसम में, एक ही बात हुआ, सर्दियाँ और ठंड का मौसम एक ही चीज़ है। जैसे आप मुरमुरे लें तो इससे एकदम बिल्कुल आप चिपटा सा, जैसे ये है, थोड़ा सा मैंने ये रखा है, बिल्कुल ऐसे दबा रही हूँ तो बिल्कुल चिमटा हो रहा है इस तरह से। और ये है, ये जैसे मैंने लिया ऐसे ये पूरा चूरा चूरा हो गया। तो इस तरह का मुरमुरे लें। अगर इस तरह का है तो इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसमें घी डाल करके या रिफाइंड डाल करके इसको पहले भूनेंगे। बिना घी रिफाइंड का अगर आपने कढ़ाई में इसको डाल दिया तो ये और चिमटा हो जाएगा। इसलिए हमेशा ये ध्यान रखना है कि इसको घी या रिफाइंड ऑयल में भूनना है। अब दूसरा बात है चिरवा, जिसको आप चूड़ा भी बोलते हैं, चिरवा भी बोलते हैं। तो मेरा थोड़ा पतला है, आप मोटा वाला लें और बिना घी का, बिना तेल का इसको रोस्ट करना है, यानी भूनना है मुझे। पॉपकॉर्न को आपको पता है कि जैसे भूनते हैं। और ये खील क्या है, जो धान का लावा होता है, जिसको धान का लावा भी बोलते हैं और खील भी बोलते हैं। ये मार्केट में मिल जाता है पैकेट में। ये इसमें कुछ नहीं करना है मुझे। और मक्के का दाना है। अब इसके लिए मैं मसाला बताती हूँ आपको। पहले मसाले में मैंने थोड़ा सा सौंफ लिया है, ये सौंफ है, ये दालचीनी, ये इलायची दाना और ये लौंग, और थोड़ा सा मैं काली मिर्ची इसमें डाल रही हूँ। ये सबको मैं थोड़ा सा रोस्ट करूँगी। गरम कढ़ाई है, इसमें डाल करके रोस्ट कर देंगे। मसाला मैंने रोस्ट कर लिया, ठीक है। इसको मैं दरदरा पीस लूंगी, इसी साइड करती हूँ। और अदरक को मैंने अच्छी तरह से कद्दूकस कर लिया है। आपकी इच्छा हो तो आप मसाला डालें, बिना मसाले का भी बन सकता है, लेकिन मसाला डालने से थोड़ा सा स्वाद बहुत अलग हो जाता है। और मैं जितना मुझे अनुभव है कि ऐसा लगता है जैसे मसाला डालने के बाद बहुत टेस्टी लगता है लड्डू। अब मैं इसको शुरू करती हूँ बनाने के लिए पहले मैं सबसे पहले कढ़ाई गरम कर ली। कढ़ाई गरम हो गया है। सबसे पहले मैं पॉपकॉर्न बनाती हूँ। पॉपकॉर्न के लिए मैं बटर डाल रही हूँ। जैसे आप कुकर में पॉपकॉर्न फ्राई करते हो उसी तरह मुझे करना है। बाद में ये 50 ग्राम पॉपकॉर्न डाल दूँगी, बहुत कम है। आज आप सब कुकर में भूनते होंगे, लेकिन आज मैं कढ़ाई में भून करके दिखाऊंगी आपको। बहुत आसान है भूनना इसको। अभी गैस का तापमान फुल है। इसको ढक देते हैं। ये देखें हो गया, क्योंकि फूटना बंद हो गया है। तो अब देखें कितना अच्छा फूटा है। मैंने गैस का फ्लेम बंद कर दिया है। एक एक दाना फूट गया है। इसी तरह से मुझे इसको भूनना है। अब इसको मैं निकाल लूंगी। अब दूसरा इसी में मैं चिरवा भूनूंगी। अब मुरमुरे भून रहे हैं, इसमें घी डाल दिया है मैंने, घी पिघल गया, गरम हो गया है। अब इसमें मैं मुरमुरे डाल रही हूँ। इस तरह से मैं करूँगी। चूरा फ्राई करूँगी तो वो बिना घी का करूँगी, ऐसे ही सूखी कढ़ाई। पहले ज़माने में तो जब लोहड़ी और मकर संक्रांति
जैसे आने वाले रहते 10 दिन पहले से गांव में लोग तैयारी करने लगते थे। कभी चूड़ा भूनना है, कभी इसको लाई भी बोलते हैं हम, और लड्डू भी बोलते हैं, मुरमुरे का लड्डू। ये सब बहुत पहले से ही बनना शुरू हो जाता था। ऐसा लगता था जैसे सच में कल ही त्योहार है। इस तरह से तैयारियां होती थी मकर संक्रांति की। फोड़ के दिखा रही हूँ, इस तरह से भून करके मैंने निकाल लिया। अब चूड़ा भून रही हूँ। कढ़ाई सूखा है, इसमें चूड़ा डाल दिया मैंने। लेकिन ये चिरवा जैसे हम भूनेंगे तो इसका जो गैस का तापमान है वो मुझे मीडियम पे रखना पड़ेगा। नहीं, अगर आप ज़्यादा करेंगे तो ये जल जाएगा, क्योंकि बिना घी तेल का है तो ये जल सकता है। बस भूनने में ही जितना सा आपको टाइम लगेगा, बनाने में, लड्डू बनाने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता, बहुत जल्दी बनता है। इसीलिए मैं पहले एक एक जितने भी सामान है सबको भून करके तैयार कर लेती हूँ, फिर लड्डू बांधना रहेगा। आप चाहे तो मसाले में अलग अलग फ्लेवर भी कर सकते हैं, जैसे दालचीनी, सिर्फ दालचीनी डाल सकते हैं, सौंफ तो सिर्फ सौंफ डाल सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। नहीं भी डाल सकते, स्किप भी कर सकते हैं आप। ये देखें हो गया, जैसे पकड़ा, इसको थोड़ा सा ठंडा हुआ, इस तरह से पूरा टूट जाता है, जैसे मुरमुरे हो जाता है ना, उसी तरह से ये होता है। इसे 2 मिनट और मैं भून लेती हूँ। इसी तरह से ये तैयार करना है। मैं गैस का फ्लेम बंद कर रही हूँ, और जब तक कढ़ाई गर्म है तब तक मैं इसको थोड़ा सा चला लेती हूँ और अच्छा रोस्ट हो जाएगा ये। चिरवा का लड्डू बना रही हूँ। इसके लिए ऐसे 300 से 400 ग्राम ये चूड़ा है, तो उसके लिए मैं 500 ग्राम गुड़ डालूंगी, क्योंकि चूड़े के जो लड्डू बनता है उसमें गुड़ ज्यादा लगता है, मुरमुरे में कम लगता है। तो मैं सबसे पहले थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ, उसके बाद गुड़ डालूंगी। ये 3 गुड़ जो होता है ये 100 ग्राम होता है, इसी हिसाब से मैं डाल रही हूँ। अब मैंने पहले गैस का फ्लेम जो था वो फुल रखा था, अब मैं धीरे धीरे कम कर रही हूँ। कम इसलिए कर रही हूँ, अब ये जो गुड़ है सब धीरे धीरे करके पिघल गया है, और अगर मैं तापमान ज़्यादा रखूँगी तो ये जल सकता है, क्योंकि मैं पानी कम डाली थी, जिससे कि टाइम कम लगे, जल्दी बन जाए। इसको इसी से चम्मच से मैं तोड़ रही हूँ, इस तरह से दबाती रहूँगी तो ये टूट जाएगा। आप इसको चाहे तो काट करके भी गुड़ दे दें तो और जल्दी हो जाएगा, लेकिन मैंने काटा नहीं है, साबुत के साबुत डाल दिया है। आप देखिए, इसको मैं चेक करके दिखाती हूँ आपको। पहले तो उंगली में हम ले करके इस तरह से देखें, तार बन रहा है, 3 तार बन रहा है, देखें। और मैं अब पानी में दिखा रही हूँ। अगर उसमें समझ में नहीं आए तो कटोरी में, एक कटोरी में पानी लेना है, इसको इस तरह से डालना है। मैं गैस का फ्लेम जो बिल्कुल लो पे कर दी हूँ, क्योंकि मुझे अंदाजा है। अब मैं इसको इस तरह से निकालती हूँ, इस तरह से गोला बनाती हूँ। अब देखिए कितना अच्छा गोला बन गया। ये इतना ही चाहिए लड्डू के लिए, मुझे ऐसा ही चाहिए, एकदम बिल्कुल लट्ठा जैसा जो हो गया है। अब ये मैं इसमें डाल दूंगी। गैस का फ्लेम बिल्कुल लो है मेरा। अब इसी में मैं थोड़ा सा मसाला डालूंगी, अदरक और थोड़ा और अदरक मिक्स करूंगी, और इस चूरे को मैं धीरे धीरे करके इसमें डाल दूंगी।
ध्यान रखें गैस का फ्लेम बिल्कुल मेरा लो पे है, मतलब एक तरह से यही कि सिर्फ जल रहा है। इस तरह से मुझे मिक्स करना है, जल्दी जल्दी करना है। अब मैं गैस का फ्लेम जो है बंद कर रही हूँ, नहीं तो पूरा बिखर जाएगा। एक मैं इसमें डाल करके इसको थोक बना रही हूँ। आप ऐसा करें, मैं दिखाती हूँ आपको। पानी हाथ में लगाएं, इस तरह से गरम गरम ही इस तरह से उठाएं, इस तरह से बांधना है फटाफट। हाथ को इस तरह से रखना है और बार बार आप हाथ गीला करें, इस तरह से बड़ा छोटा। बहुत गरम होता है ये, इस तरह से। अब देखें भाप निकल रहा है, लेकिन जब भी आप बांधें तब बिल्कुल हाथ पानी में गीला करके जल्दी बंधाएगा। ये देखें चिरवा का लड्डू बनके तैयार हो गया। अब इसी कढ़ाई में मैं फिर चढ़ा दी हूँ, वही कढ़ाई चढ़ा दी हूँ मैं, बिल्कुल धोया हुआ नहीं। इसी में मैं पानी डाल दी हूँ। अब मेरा मुरमुरे का बना रही हूँ। मुरमुरे ये आधा किलो है। अब इसमें मैं सिर्फ 300 ग्राम गुड़ डालूंगी, ज्यादा नहीं डालूंगी, 300 ग्राम, और उसमें बहुत अच्छा बनेगा। बस इतना ही। पानी मैंने आधा ग्लास डाला है क्योंकि गुड़ गलने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। अभी गैस का फ्लेम जो है वो मेरा फुल है। जैसे ये गलना शुरू होगा मैं कम कर दूंगी मीडियम पे। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था, तार बनना, 3 तार बनना चाहिए। ये तार बन गया। अब इसमें मैं कोई मसाला डाल रही हूँ। अदरक जो मैंने बनाया मुरमुरे, थोड़ा सा ज्यादा डाल रही हूँ। अब आप इसको चेक करा, पहले भी मैंने जैसे चेक करा था वही है प्रोसेस। अभी बिल्कुल लो पे मैं रखी हूँ, तो आपको चेक कराना है। ये हो गया है। इस तरह से आप इकट्ठा कर लें। ये देखिए किस तरह से गोला बन जाता है। बिल्कुल ऐसा टेक्सचर चाहिए मुझे। अगर ऐसे समझ में नहीं आया तो आप दूसरे हाथ से भी इसको इस तरह से देख सकते हैं। ऐसा होना चाहिए। गैस का फ्लेम जो है मैं बंद कर रही हूँ। गैस का फ्लेम मैं बंद कर दिया क्योंकि थोड़ा सा ज्यादा हो गया था, आपको चेक दिखाने के लिए। बस इस बातों का ध्यान रखना है कि जब भी आप बनाएं, जैसे मेल्ट हो जाए गुड़, आप बिल्कुल फ्लेम जो है मीडियम पे कर दें। अगर ये भूल गए तो आपका गुड़ जो है वो जल जाएगा। ये ध्यान में रखना है, आपका लड्डू बहुत ही अच्छा बनेगा। लगा दिया है इस प्लेट में, मैं प्लेट में डाल दूंगी। थाली का शेप दूंगी। हाथ में थोड़ा सा पानी लगा करके इसको थपथपा दूंगी। ऐसे दबा दबा के हाथ गीला कर लिया है मैंने। तब तक वो चूल्हा पे ही है क्योंकि चूल्हा भी गर्म है। थोड़ा सा गैस बंद है, चूल्हा गर्म है। इसके ऊपर आप कोई मसाला डालना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स डालना चाहते हैं वो भी डाल सकते हैं। मैं लड्डू बना रही हूँ इस तरह से। बस हाथ गीला करना है,
हर बार फटाफट लड्डू बांधना है, बड़ा छोटा जैसी इच्छा हो आपकी। इस तरह से अभी गरम बहुत है। बस इसमें यही है कि गरम में ही आपको बांधना है। ये देखें आप, लड्डू तैयार है। बस पूरा किचन बिल्कुल बिखर गया है मेरा। अब ये जो मैं प्लेट में बनाई थी, इस तरह से थोड़ा सा मुझे टैप करना है, ये निकल है। कितना आसान है ये। थाली अलग से तैयार हो गया। ये तैयार करने में थोड़ा जल्दी हो जाता है। मैं चारों लड्डू तैयार कर ली हूँ, चारों तरह का, जैसे मुरमुरे का, चिरुआ का, खील का, पॉपकॉर्न। सबसे पहले मैंने आपको बताया था चिरुआ का लड्डू बनाने के लिए, फिर मुरमुरे का बताया। प्रोसेस वही है खील का भी और पॉपकॉर्न का। खील और पॉपकॉर्न का मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता, फिर आप कहते कि बहुत लंबा बना दिया है। आप ये छोटे छोटे ट्रिक जो है वो याद रखें। जैसे आप चाशनी बनाएं तो उसे पानी में अच्छी तरह से चेक कर लें। आपको अगर हाथ से समझ में नहीं आया तो पानी में चेक करें, वो बहुत आसान है। और दूसरी बात, जब आपका गुड़ अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए तो आप गैस का फ्लेम जो है वो मीडियम पे कर दें। ये दो चीज़ें अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपका लड्डू बहुत ही अच्छा बनेगा। अगर आपका तापमान गैस का फुल रहा तो आपका गुड़ जल सकता है और जो लड्डू है वो बिखर जाएगा, फिर नहीं बनेगा। ये सब चीज़ें आप ध्यान में रखें, आपका लड्डू बहुत ही अच्छा बनेगा। मसाला आप अगर डालते हैं तो और स्वादिष्ट बनता है। आप मेरे चैनल SR किचन को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।